कहानी का आगाज सन 1962 से होता है। बहरे अल काहिल के ऐन बीचों बीच एक निहायत शानदार, अजीम और देवहैकल जहाज तैरता हुआ नजर आता है, जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा होता है। इस पर कुल 600 मुसाफिर सवार थे, जो न्यूयॉर्क की जानिब सफर कर रहे थे। जहाज पर उस वक्त एक जबरदस्त पार्टी चल रही थी। डेक पर रंग बरंगी रोशनियों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत गुलकारा अपनी दिलकश आवाज में गाना गा रही थी, और जहाज के तमाम मुसाफिर उसकी आवाज पर झूमते हुए नाच रहे थे। हर तरफ खुशी, हंसी और मज़े का माहौल था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ चंद ही लम्हों में उन सब की जिंदगियां किस भयानक अंजाम से टकराने वाली हैं। इसी दौरान हमें एक मंजर दिखाया जाता है, जहां जहाज के इंजन रूम में एक पुरअसरार शख्स खड़ा होता है। वो आहिस्ता से एक भारी भरकम लीवर को ऊपर की तरफ खींचता है। जैसे ही लीवर ऊपर जाता है, एक इंतहाई तेज और बारीक मगर जहन्नमी मजबूत स्टील वायर ऊपर उठकर पूरे डेक में तन जाता है। मुसाफिर अब भी नाच रहे थे। उन्हें जरा बराबर अंदाजा नहीं था कि मौत एक धागे की तरह उनके बीच से गुजरने वाली है। अचानक ही वो तार बिजली की तेजी से तनकर पूरी भीड़ के आर पार गुजरता चला गया। एक लम्हे में लोगों के जिस्म दो टुकड़ों में बंटने लगे। डेक पर चीखें, खून, लाशें, हर समत क़यामत का मंजर फैल गया। खुशियों का मेला एक ही झटके में कब्रिस्तान बन गया। इसी खौफनाक मंजर में एक छोटी बच्ची केटी बच जाती है, क्योंकि उसका कद कम था और वायर उसके सर के ऊपर से गुजर गया। पूरी तबाही के बाद मंजर बदलता है और हम 40 साल बाद के दौर में पहुंच जाते हैं। अब हमें माहिर समुद्री लोगों की एक टीम दिखाई जाती है, जो अपने टग बोट के साथ एक बड़े जहाज को खींचकर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। टीम का लीडर फौरन अपनी एक साथी मर्फी को हुक्म देता है कि वो पुराने जहाज पर चढ़कर उस तार को आजाद करे जिससे जहाज बंधा हुआ था, वरना दोनों जहाज डूब सकते हैं। मर्फी फौरन हुक्म मानती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि जहाज तेजी से पानी ले रहा है। वो ये बात अपने लीडर को बताती है। लीडर उसे कहता है कि तार को फौरन काट कर वापस टग बोट पर आ जाए, क्योंकि वो इस खराब जहाज को छोड़कर जाने वाले हैं। मर्फी की मदद के लिए टीम के 2 और साथी भी पहुंचते हैं, मगर मरने जैसे खतरे के बावजूद मर्फी वापस नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि इस जहाज को तलाश करने में 3 महीने लगे और वो इसे यूं ही डूबने नहीं दे सकती। वो हिम्मत करके पानी में कूद जाती है। इसके साथी भी उसके पीछे कूद पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग जहाज के तने हुए हिस्से को वेल्ड करके बंद कर देते हैं और जहाज को डूबने से रोक लेते हैं। बाद में यही जहाज बेचकर पूरी टीम बहुत सा पैसा कमाती है और लीडर सब में बराबर बांट देता है। इसी दौरान एक अजनबी शख्स जैक काफी देर से उन सब पर नजर रखे हुए था। वो समझ जाता है कि ये लोग समुद्र में गायब होने वाले जहाज ढूंढकर मरम्मत करते हैं और फिर बेचकर कमाई करते हैं। जैक उनके पास आता है और उन्हें एक दूसरे पुरअसरार जहाज के बारे में बताता है। ये वही जहाज था, एंटोनिया ग्राजा, जो 40 साल पहले अचानक गायब हो गया था और जिस पर 300 लोगों का कत्ल एक ही तार से हुआ था। टीम का लीडर इस जहाज का नाम सुनते ही चौंक जाता है। वो कहता है कि इस जहाज को सैकड़ों लोगों ने तलाश करने की कोशिश की, मगर वो कभी नहीं मिला। जैक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मालूम है वो कहाँ है। अगर हम उसे ढूंढ लाएं तो एक ही रात में अमीर हो जाएंगे। पैसे का नाम सुनते ही पूरी टीम राजी हो जाती है। अगले दिन वो सब टग बोट लेकर समुद्र की गहराइयों में निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बेआबाद, सुनसान समुद्री इलाके में पहुंचते हैं, जहां सोनार मशीन से एक पुराने जहाज का सिग्नल मिलता है। वो आगे बढ़ते हैं और अचानक एक बड़ा स्याह पुरअसरार जहाज उनके सामने जाहिर होता है। एंटोनिया ग्राजा 40 साल बाद बिल्कुल ऐसे जैसे वक्त ठहर गया हो। टीम खुशी से पागल हो जाती है। उन्हें यकीन होता है कि ये जहाज बेचकर वो सब करोड़पति बन जाएंगे। लीडर 2 लोगों को टग बोट पर छोड़कर खुद टीम के कुछ लोगों के साथ जहाज के अंदर जांच के लिए दाखिल होता है। अंदर जाते ही एक अजीब, भारी, हौलनाक सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो लोग घड़ी वाले हॉल में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ी घड़ी का कांटा हिलता हुआ नजर आता है, जबकि इस जहाज को तो 40 साल से कोई हाथ तक नहीं लगा सका था। अचानक वो कांटा खुद ही रुक जाता है। ये मंजर सबको परेशान कर देता है। जहाज अंदर से मुकम्मल तबाह हो चुका था। जगह जगह जंग, टूटी चीजें, गिरे हुए फर्श। इसी दौरान टीम का एक बंदा टूटे हुए फर्श से नीचे गिरने ही वाला होता है, मगर मर्फी उसे पकड़ लेती है। जब मर्फी इसे ऊपर खींच रही होती है, तब वो नीचे झांकती है और उसे वही छोटी बच्ची केटी नजर आती है, जो 40 साल पहले बच गई थी, मगर अब वो बिल्कुल वैसी ही थी, न बड़ी हुई न बदली। मर्फी इसे दोबारा देखती है और लड़की अचानक गायब हो जाती है। मर्फी डर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये वहम था या हकीकत।
जैसे ही मर्फी उस छोटी लड़की को दोबारा देखती है, वो लड़की तेजी से उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी, जैसे वो इसे कोई बहुत जरूरी बात बताना चाहती थी। मगर मर्फी कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई नामालूम ताकत उस लड़की को पीछे से धक्का देकर गायब कर देती है। इसी लम्हे टगबोट का कप्तान जहाज का इंजन ऑन करता है, लेकिन बोट में रखे एक सिलेंडर से गैस अचानक खारिज होने लगती है। गैस भड़ककर एक खौफनाक धमाके में बदल जाती है। एक जोरदार धमाका, आग के शोले